हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष24.com प्रेजेंटिंग श्रावण मास स्पेशल। मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मेरे नाग राजा तू ना आना, भाग जाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद है इसके चैनल में। और दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, श्रावण का महीना हमारे शास्त्रों में बड़ा ही पवित्र माना जाता है और इसी पवित्र महीने की 27 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। दोस्तों अगर काल सर्प दोष से आपको मुक्त होना है, या फिर आपके शत्रु आपको लगातार परेशान करते हैं, या फिर आप हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरे रहते हैं, तो यह नाग पंचमी का अवसर अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। नाग देवता की पूजा घर में करें 27 जुलाई को। विधि हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, कौन सी चीजें उस दिन दान करनी है। अगर आपने इस उपाय को सही तरीके से कर लिया मित्रों, तो यह समझ लीजिए कि 7 पीढ़ियों तक नाग देवता स्वयं आपके घर की और परिवार की रक्षा करेंगे। दोस्तों सावन मास के कृष्ण एवं शुक्ल दोनों ही पक्षों की पंचमी को व्रत करने का विधान बताया गया है। बंगाल और राजस्थान में कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी कि 14 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी और बाकी जगहों पर शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत 27 जुलाई को होगा। इस व्रत को करने वाला प्राणी चतुर्थी को यानी एक दिन पहले ही भोजन कर ले, अगले दिन उपवास रखे। गरुड़ पुराण के अनुसार व्रती को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर से फनिहर नागों के चित्र बनाने चाहिए तथा आटे अथवा मिट्टी के सांप बनाकर उन्हें विभिन्न रंगों से सजाना चाहिए। उनका विधिवत सफेद कमल से पूजन करना चाहिए। पंचमी तिथि का स्वामी नाग देवता माना जाता है, इसलिए धूप दीप कच्चा दूध खीर भीगे हुए बाजरे घी व नैवेद्य आदि से नाग देवता का पूजन करना चाहिए। गेहूं भुने हुए चने और जौ का प्रसाद नागों को चढ़ाएं। साथ ही आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें और प्रसाद के रूप में भी इन्हीं चीजों को बांटें। नागों को भोजन कराने के उद्देश्य से ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन करवाएं। मंदिर में जाकर दूध से नाग देवता को स्नान भी कराएं। दोस्तों इस विधि से अगर आप नाग देवता का पूजन करेंगे तो यह समझ लीजिए कि नाग देवता आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आने देंगे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है मित्रों। मान्यता के अनुसार एक किसान के 2 बेटे थे, एक पुत्री थी। एक दिन हल चलाते समय उसमें सांप के 3 बच्चों को रौंद दिया। नागिन बच्चों के दुख में बहुत दुखी हो गई। उसने बदला लेने के लिए रात को जाकर किसान की पत्नी और उसके दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन वह उसकी बेटी को डसने गई तो किसान की बेटी ने उसे मीठा दूध पिलाया तथा अपने माता पिता को माफ करने के लिए प्रार्थना की। नाग माता प्रसन्न हुई तथा उसने सभी को जीवन दान दे दिया। बेटी ने हर साल नाग पंचमी के दिन पूजा करने का वादा किया। कहा जाता है कि जो नाग देवता की पंचमी की पूजा करता है उसकी 7 पीढ़ियों तक रक्षा नागदेव करते हैं। मित्रों आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपकी ऐसी कोई समस्या हो जिसका आप ज्योतिष समाधान चाहते हो तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।